स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और अब आपको हम दिखाएंगे उत्तराखंड में आज और कल होने वाला इन्वेस्टर समिट में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। तो देहरादून में बस कुछ घंटे बाद 2 दिन की उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो जाएगा। पीएम मोदी समिट का शुभारंभ करने वाले हैं। ग्लोबल समिट में देश विदेश के कई उद्योगपति शामिल होंगे। समिट के पहले दिन 4 प्रमुख सत्र होने वाले हैं। ऑटो, फार्मा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सत्र होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी सेशन होगा। समिट के दूसरे दिन 8 सेशन आयोजित होंगे। पर्यटन, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सत्र होंगे। फॉरेस्ट, एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री पर भी सत्र होंगे। इसके अलावा पार्टनर कंट्री, स्टार्टअप आज पर सत्र होंगे। वेलनेस, बागवानी, पुष्प उत्पादन पर भी सत्र होंगे। कई देशों के राजदूत भी रखेंगे अपनी बात। तो 10:20 पर देहरादून पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। सीएम धामी और राज्यपाल उनकी अगुवाई करेंगे। इन्वेस्टर समिट का आगाज आज से होने जा रहा है। 2 दिन का इन्वेस्टर समिट है। तमाम बड़े उद्योगपति जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अलग अलग देशों में खुद सीएम धामी पहुंचे थे उद्योगपति को न्योता देने। वहां पर MOU भी साइन हुए हैं और अब बस प्रधानमंत्री का इंतजार है। उसके बाद इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन देहरादून में हो जाएगा। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी और तमाम उद्योगपति क्योंकि आ रहे हैं उस लिहाज से भी चीजें जो हैं वो काफी बेहतर यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। पूरी तरीके से तैयार है देहरादून मेजबानी करने के लिए इन्वेस्टर समिट में। 2 दिन का इन्वेस्टर समिट है। मकसद यही है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो लाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा उद्योग जो है प्रदेश में लग सके। मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया, मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला। प्रधानमंत्री अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए एक बार फिर से देवभूमि आ रहे हैं। मौका उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का है, जिसमें देश विदेश के सभी बड़े निवेशकों से उत्तराखंड में निवेश पर चर्चा होगी। पहाड़ों पर विकास की राह खुलेगी और निवेश के नए द्वार खुलेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ घंटों बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी और आप देखिए किस तरह से जो मुख्य मंच है उसको सजाया गया है। ये पूरा जो मुख्य मंच है इसके पीछे LED वॉल लगाई गई है, जिसमें राज्य सरकार की जो विकासशील योजनाएं हैं उनको दिखाया जाएगा। उत्तराखंड कितना मुफीद है निवेश के लिए, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे और समिट का शुभारंभ करेंगे। करीब सुबह 10:30 बजे PM देहरादून पहुंचेंगे, जहां सीएम धामी और राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनेगी। करीब 11:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो कि हमने वाइब्रेंट गुजरात, उसी से प्रेरणा लेके इसको किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में शुरू किया था। और उसको लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। पूरे देश दुनिया के अंदर अनेक स्थानों पर मैं स्वयं भी गया हूं, हमारे मंत्रीगण गए हैं, हमारे सभी अधिकारीगण गए हैं। हमने रोड शो किया, लोगों से B2G मीटिंगें करी और सबको उत्तराखंड के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो तैयारियां की हैं, जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाई हैं 27 से अधिक। इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी करीब 3 घंटे रहेंगे। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो गई है। समिट में कोई कमी न रहे, लिहाजा मुख्यमंत्री धामी समय समय पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 43,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। साथ ही 3 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। निवेशकों में हम लोग रोड शोज के दौरान भी देखा गया था, काफ़ी उत्साह है। उसका कारण जो 27 नए पॉलिसीज हमने बनाया है
काफ़ी अट्रैक्टिव हमारे पॉलिसीज़ बने हैं। उसके प्रति जो लोगों ने हमारे पॉलिसी के बारे में नहीं सुने हैं और पहली बार प्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसके बाद नेचुरली उनका उत्साह बढ़ जाता है। समिट के पहले दिन 4 प्रमुख सत्र होंगे। ऑटो, फार्मा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सत्र होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी सेशन होगा। केंद्रीय मंत्री देश विदेश के उद्यमी रहेंगे मौजूद। कई देशों के राजदूत भी रखेंगे अपनी बात। समिट के दूसरे दिन 8 सेशन आयोजित होंगे। पर्यटन, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सत्र होंगे। फॉरेस्ट, एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री पर सत्र होंगे। पार्टनर कंट्री, स्टार्टअप, आयुष पर सत्र होंगे। वेलनेस, बागवानी, पुष्प उत्पादन पर सत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो यहाँ विजिट करेंगे तमाम स्टॉल्स में। इसमें आपको जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके स्टॉल भी दिखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार जिन जिन योजनाओं पे काम कर रही है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। धामी सरकार इस आयोजन के जरिए प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास करेगी। प्रदेश में कनेक्टिविटी के बढ़ते आयामों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। पहाड़ी राज्य में निवेशकों को बेहतर कनेक्टिविटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हवाला देकर आकर्षित किया गया है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला और रामानुज, जी मीडिया। तो अब आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मोदी का टाइम टू टाइम कार्यक्रम क्या है। 10:20 पर आईएमए हेलीपैड पर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। 10:21 पर हेलीपैड पर पीएम का स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, एफआरआई के लिए रवाना होंगे यहां से प्रधानमंत्री 10:23 पर। 10:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11:28 पर सशक्त उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन होगा। 11:34 पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। 12 बजे प्रदर्शनी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 12:25 पर एफआरआई के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जो कि हम इस वक्त आपको मिनट टू मिनट बता रहे हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा। 4 सत्र आज पहले दिन रहने वाले हैं। 8 और 9 तारीख यानी कि 2 दिन यहाँ पर इन्वेस्टर समिट होगा। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र, अब किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है आज? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज अगले कुछ घंटों में होगा। मैं जहां पर मौजूद हूं, पहले आपको दिखा दूं, ये वो जगह है जहां से तमाम लोग जो है वो प्रवेश करेंगे। जो अधिकृत होंगे वही लोग प्रवेश कर पाएंगे और बाकी लोगों को यहां से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो तमाम निवेशक होंगे उनके लिए वीआईपी रूट बनाए गए हैं, लेकिन और जो लोग हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर अन्य ड्यूटीज में लगे हुए लोग हैं, वो यहां से प्रवेश करेंगे। और दूसरी ओर की तस्वीर दिखाऊं तो ठीक सामने आपको दिखता है ये एफआरआई का विहंगम दृश्य। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इसीलिए इस डेस्टिनेशन को चुना गया था, क्योंकि जितनी ज्यादा लोगों की भीड़ है, 8 से 10 हजार लोगों की जो भीड़ है, उसके लिए मुफीद है। और दूसरा, क्योंकि ये अंग्रेजों की बनाई हुई एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका जिक्र हर पुस्तक में होता है, हर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज में आप देखते हैं, तो इसीलिए इस पूरे वेन्यू को चुना गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें अभी निवेश की संभावनाएं अपार हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे फूड प्रोसेसिंग से लेके एग्रो बिजनेस में हो, टूरिज्म से रिलेटेड हो, ये तमाम चीज़ों की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री अगले कुछ घंटों में यहाँ जब मौजूद होंगे तो ये भी उनके केंद्र में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अब तक उत्तराखंड के जो तमाम उत्पाद थे वो अलग अलग नामों से जाने थे। आज ब्रांड ऑफ हिमालयास के नाम से आप उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों को जान पाएंगे, जिसकी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री करेंगे। सशक्त उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री करेंगे। मेरे दोनों ओर अगर आपको दिखाऊं तो जो बाईं ओर आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये वो क्षेत्र है जिसमें प्रधानमंत्री आकर संबोधित करेंगे। और इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो प्लेटिनम कैटेगरीज है उसमें तमाम बड़े उद्योगपति, चाहे अंबानी हो, अडानी हो या फिर बनमाली अग्रवाल हो, संजीव पुरी हो, इस तरह के जो बड़े उद्योगपति हैं वो प्लेटिनम कैटेगरी में रहेंगे। और इसके बाद डायमंड और गोल्ड कैटेगरी बनाई गई है। लेकिन दूसरी ओर जो दाईं ओर आपको ये तमाम जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं, विभागों के स्टॉल्स हैं, सेक्टर वाइज स्टॉल्स बनाए गए हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में निवेश के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं और
उत्तराखंड में राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है। शिल्पा, ये तस्वीरें इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सरकार ने लक्ष्य लिया था 2.5 लाख करोड़ का, जो 3 लाख करोड़ के एमओयू को पार कर चुका है। 43,000 करोड़ की ग्राउंडिंग होना अपने आप में इसकी सफलता को बताता है, क्योंकि 10% अगर आपका एमओयू ग्राउंडिंग होता है तो उसे बेहतर माना जाता है, लेकिन 43,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए ये माना जा रहा है कि आज जब तमाम बड़े उद्योगपति चाहे अडानी अंबानी होंगे तो उनकी ओर से बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि 2018 की जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें अडानी ग्रुप ने बिल्कुल सुरेंद्र, जाहिर तौर पर उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं। रामानुज भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, रामानुज का भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, जो लक्ष्य रखा गया था, जैसे कि सुरेंद्र भी जानकारी दे रहे हैं, कल से हम भी बता रहे हैं, वो लक्ष्य जो है उससे एक्सटेंड हो चुका है, पार हो चुका है, जो कि एक बहुत बेहतरी की बात है। कुल मिलाकर कहा जाए कि एक जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, नई इबारत जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड लिखने जा रहा है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट आएगा, जितने उद्योग यहाँ पर लगेंगे, उतना ज्यादा उत्तराखंड भी विकसित होगा। आप बिल्कुल शिल्पा, इसमें कोई शक नहीं है। और डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज ग्रांड ओपनिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद जब यहां से करेंगे तो यकीनन उत्तराखंड की जो इबारत है डेवलपमेंट की वो तो लिखी ही जाएगी, और ये भी पता चलेगा कि आखिर आने वाले दिनों में उत्तराखंड किस सेक्टर में और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश करने जा रहा है। और न सिर्फ कहें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि पर्यटन और कृषि जैसे जो क्षेत्र है, जो जिसको कहते हैं कि उत्तराखंड का हब कोर सेक्टर है, इसमें जो निवेश होगा वो उत्तराखंड के खास तौर से डेवलपमेंट जानकारी के साथ तस्वीरें भी जरा दिखाते रहेगा, क्योंकि तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल वही तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये जहां पर इस वक्त जी मीडिया की टीम है, बिल्कुल ठीक सामने देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा यहीं पर होगा। और ठीक सामने आप देख रहे हैं कि ये प्लेटिनम पंडाल जो बना हुआ, इसी के साथ में डायमंड और इसी के साथ में गोल्ड, यहीं पर देश विदेश से आए हुए सभी जो मेहमान हैं वो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक निवेश के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह से आज 4 सत्र की बात कही जा रही है, और उस 4 सत्र में उस पर चर्चा होगी, साथ में एमयू होगा, और करार होने के साथ सरकार उसको किस तरह से धरातल पर सभी योजनाओं को उतार सकती है उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो इसके ठीक लेफ्ट हैंड पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें 10 प्रमुख जो विभाग हैं उनकी प्रदर्शनी है, चाहे उसमें महिला बाल विकास विभाग है, इसी तरह से उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के हैं, टेक्निकल एजुकेशन की है। इसमें सरकार ने अभी तक किस तरह से काम किया है वो देखने को मिलेगा। तो सरकार की कोशिश न सिर्फ निवेशकों को ये बताने की है कि किन क्षेत्रों में निवेश हो सकता है, बिल्कुल रामानुज, काफी चीजें जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिलेंगी। मैं वापस आपके पास लौटूंगी, दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त